बॉर्डर पर भारत के साथ दादागिरी करके बुरा फंसा चीन। अग्नि और ब्रह्मोस ने पहले ही उड़ा रखा था चीन का होश। अब भारतीय मिसाइलों की जद में चीन का एक एक शहर। 120 प्रलय मिसाइलों के जखीरे ने उड़ा दिए चीन के होश। बहुत हो गया चीन का सम्मान, अब अगर जरा भी दादागिरी हुई तो ठोक डालने के आदेश जारी हो चुके हैं। राजनाथ सिंह ने कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सबके सामने ऐलान कर दिया कि एलएसी पर निगरानी कड़ी कर दो, क्योंकि चीनी सैनिकों की तैनाती ने रातों रात माहौल को खराब कर दिया है। और दोस्तों, भारत ने अब अपनी रॉकेट फोर्स को एक्टिवेट कर दिया है। तो वहीं आनन फानन में चीन भी सीमा पर एक नया जुगाड़ सिस्टम लेकर के आया है, क्योंकि भारत की मिसाइलों ने चीन की हालत को खराब कर दिया है। चीन जो लाखों सैनिक एलएसी पर भारत की जमीन हथियाने के लिए लाया था, उनकी कम खुलने वाली आंखें भी इस मिसाइल को देख करके पूरी खुलने लग गई हैं। खुद शी जिनपिंग के दौरे पड़ रहे हैं। अगर भारत की इस मिसाइल ने यह हालत कर दी है तो फिर ब्रह्मोस का सामना करना तो महज एक सपना साबित होगा। दरअसल दोस्तों, भारत की यह मिसाइल है प्रलय मिसाइल, जिसने चीन को नाको चने चबवा दिए हैं। चीन की हालत ऐसी हो गई है कि इस मिसाइल की काट के लिए रूस का दिया हुआ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी उसके लिए अब बेकार साबित हो रहा है। उसने सीमा पर एक और नया टेस्ट किया है, जिसने ये दिखा दिया कि वास्तव में भारत की मिसाइलें कितनी ज्यादा पावरफुल हैं। साथ ही भारत के डीआरडीओ वैज्ञानिकों ने महज 2-3 सालों के भीतर ही अपनी मिसाइल पावर को इतना ज्यादा घातक बना दिया है कि अब चीन की सेना हांफने लगी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको चीन की नई तैयारी के बारे में बताता हूं, जो एलएसी और हिंद महासागर में उसने की है। साथ ही आपको बताता हूं कि आखिर चीन भारत के किस सीक्रेट प्लान से कांप गया है। दरअसल दोस्तों, भारत की प्रलय मिसाइल की काट के लिए चीन ने एक मिसाइल का टेस्ट किया है। चीन का मानना है कि यह मिसाइल भारत की प्रलय मिसाइल को खत्म कर पाने में सक्षम होगी, लेकिन चीन को इस बात का भ्रम है। वो कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चीन के इस नए सिस्टम को जान लेते हैं। तो दोस्तों, चीन का कहना है कि इस मिसाइल के टेस्ट के बाद अब जमीन पर मौजूद चीन का परमाणु हथियारों का जखीरा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। कहा जा रहा है कि चीन ने अमेरिका और भारत के खिलाफ अपने सुरक्षा घेरे को मजबूत करने के मकसद से ही इस क्षमता का टेस्ट किया है। माना यह जा रहा है कि जिस तरह से भारत और अमेरिका अपने परमाणु हथियारों में सुधार कर रहे हैं, चीन भी उसी तरह से अपने जखीरे में इजाफा करता जा रहा है। चीन की तरफ से कुछ दावे किए गए थे कि भारत जिस तरह से सीमा पर मिसाइलें तैनात कर रहा है और भारत का टारगेट 1-2 नहीं बल्कि 120 प्रलय मिसाइलें सीमा पर तैनात करने का है, तभी से चीन में खौफ पैदा हो गया और तभी से चीन ने इस मिसाइल की काट के लिए नया खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने का फैसला किया है। दोस्तों, चीन के रक्षा मंत्रालय की ओर से कुछ दिन पहले ही ऐलान किया गया था कि उसने एक मिड कोर्स मिसाइल इंटरसेप्शन टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसके साथ ही मिनिस्ट्री की ओर से बताया गया कि अब चीन अंतरिक्ष से किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को ढेर करने की ताकत रखता है। मिड कोर्स इंटरसेप्शन किसी भी हथियार को इंटरसेप्ट करने के लिए विस्तृत टाइम मुहैया कराता है। दरअसल दोस्तों, उड़ान के वक्त किसी भी मिसाइल के पास कोई ताकत नहीं बचती है और वो जैसे ही वातावरण में दोबारा से एंट्री मारती है तो पूर्व अनुमानित बैलिस्टिक क्षमता के साथ होती है और इसकी वजह से कई इंटरसेप्टर मिसाइलें लॉन्च कर दी जाती हैं। चीनी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इस मिसाइल को चीन की सीमा में ही अंजाम दिया गया है। चीन की माने तो टेस्ट को किसी भी देश को ध्यान में रख करके नहीं किया गया है। हालांकि रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह नहीं बताया गया कि टेस्ट में टारगेट को सफलतापूर्वक भेदा भी गया या फिर नहीं, और कितनी इंटरसेप्टर मिसाइलों को इस दौरान फायर किया गया। ना ही इस बात की कोई जानकारी दी गई कि इंटरसेप्टर मिसाइलें कहां पर जाकर के गिरी। दोस्तों, माना जा रहा है कि टेस्ट में चीन ने H-219 मिसाइल इंटरसेप्टर का प्रयोग किया होगा, यानी चीन ने इस टेस्ट को लेकर के पूरी जानकारी नहीं दी है। हो सकता है कि चीन का यह टेस्ट बिल्कुल असफल रहा हो। दोस्तों, चीन का यह सिस्टम कुछ हद तक अमेरिकी थाड़ की तरह है। जी हां, आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की तरफ से बताया गया है कि इंटरसेप्टर बिल्कुल अमेरिका के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थाड़ की तरह है। चीनी सिस्टम की रेंज 1000 से लेकर के 3000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये एक इंटरमीडिएट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM को बीच में ही इंटरसेप्ट कर लेता है। ये पहली बार नहीं है जब चीन ने अपने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया है।
पिछले साल अक्टूबर में भी चीन की लैंड बेस्ड कोर्स इंटरसेप्टर टेस्ट की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें चीन के रक्षा मंत्रालय ने जोर देकर के कहा था कि ये रक्षात्मक था और किसी भी देश के लिए नहीं था। दोस्तों, ये तो हुई चीन के सिस्टम की बात। अब जरा भारत की उन मिसाइलों की भी बात कर लेते हैं जिनसे चीन इतना डरा हुआ है और लगातार इस तरह के टेस्ट कर रहा है। तो दोस्तों, इस टाइम भारत की 2 मिसाइलें प्रलय और सागरिका समंदर के अंदर, तो प्रलय मिसाइल एलएसी पर उसका सबसे बड़ा काल बनी हुई है। दोस्तों, सागरिका मिसाइल को पिछले साल भारतीय नौसेना ने अपनी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी यानी एसएसबीएन आईएनएस अरिहंत से लॉन्च की थी। यह बैलिस्टिक मिसाइल 700 किलोमीटर दूर टारगेट को सटीक निशाने पर लेने में कामयाब रही थी। ये 1 टन के हथियार को लेकर के जा सकती है और बताया जा रहा है कि इस मिसाइल को चीन से निपटने के लिए ही तैयार किया गया है। भारत की तरफ से चीन के साथ लगी सीमा पर रॉकेट फोर्स को तैनात करने के कदम उठाए जा रहे हैं और राजनाथ सिंह ने जो कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है वो इसी की तरफ इशारा है। दरअसल दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अंडरग्राउंड बंकर्स में मिसाइलों को तैनात किया जा रहा है। वहीं एलएसी पर चीन के खिलाफ भारत जल्द ही प्रलय मिसाइलों को तैनात कर रहा है, जिनकी रेंज 150 किलोमीटर से लेकर के 500 किलोमीटर तक है और माना यह जा रहा है कि ऐसी 120 से 150 मिसाइलों की तैनाती एलएसी पर हो सकती है। यहां पर दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि मोदी सरकार चीन के खिलाफ एक ताकतवर रॉकेट फोर्स को भी तैनात कर रही है और इस फोर्स में इन मिसाइलों को शामिल किया जाएगा। इस फोर्स में भारतीय सेना 250 से ज्यादा प्रलय मिसाइलों को शामिल करने वाली है, जिनकी लागत 7,500 करोड़ रुपए आएगी। दोस्तों, प्रलय मिसाइलों की ताकत की बात करें तो ये मिसाइल 700 किलोमीटर तक अपनी तरफ आते किसी भी टारगेट को खाक कर सकती है। दोस्तों, इस कम रेंज वाली मिसाइल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये दुश्मन के अड्डों को पलक झपकते ही खाक कर डालती है। सीमा के पास ये अगर इसे दागा जाएगा तो दुश्मन देश के ठिकानों को जल्द ही खाक कर डालेगी। ये मिसाइल 500 से लेकर के 1000 किलोग्राम तक का पारंपरिक हथियार लेकर के जा सकती है। चीन इसी को लेकर के सबसे ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि दोस्तों इसमें 2-3 मिसाइलों की टेक्नोलॉजी को असेंबल किया गया है। इसे बनाने में 3 मिसाइलों की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, जिनमें प्रहार, प्रलय 2 और पृथ्वी 3 शामिल हैं। ये मिसाइलें अंधेरे में भी अपने लक्ष्य को भेद सकती हैं और यही कारण है दोस्तों कि ब्रह्मोस से पहले ही चीन डरा हुआ था और अब भारत उस पर प्रलय का प्रहार करने वाला है। भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर और अरुणाचल प्रदेश में 120 से ज्यादा प्रलय मिसाइलों को तैनात कर रहा है। वैसे ये टारगेट 250 से ज्यादा मिसाइलों का है, जो भारत की गुप्त फोर्स का पार्ट हैं। दोस्तों, भविष्य के युद्धों में तेजी और निर्णायक रूप से जमीन पर सैनिकों को तैनात किए बिना दुश्मन के सामरिक और सैन्य अड्डों को तगड़ी चोट पहुंचाने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं, जिसमें से एक तरीका मिसाइलों के जरिए हमला करने का होगा। मिसाइलें लंबी दूरी तक बिना जनहानि के प्रभावी तरीके से हमला करने में सक्षम हैं। ऐसे में दुनिया भर के देश अब सेना के साथ एक अलग रॉकेट फोर्स का गठन कर रहे हैं। रॉकेट फोर्स उन देशों की मिसाइलों को ऑपरेट करती हैं और इनका प्रमुख काम सेना, वायुसेना और नौसेना के साथ मिलकर दुश्मन के ठिकानों पर हमला करना होता है। भारत में अभी तक रॉकेट फोर्स का काम कोर ऑफ आर्टिलरी करती थी, लेकिन 340 किलोमीटर के एलएसी पर भारत के लिए यह दोहरी चुनौती था। ऐसे में एक इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स बनाई गई है, जो न केवल भारत के स्ट्रेटेजिक हथियारों को कंट्रोल करेगी, बल्कि मौका मिलने पर जवाबी कार्रवाई को तुरंत अंजाम दे देगी। स्पेशलाइज्ड यूनिट होने के कारण रॉकेट फोर्स अपने हमलों में बहुत ज्यादा धार ला पाएगी और इसके लिए प्रलय मिसाइलें गेम चेंजर साबित होने वाली हैं, जिसे भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और अग्नि सीरीज की मिसाइलों के साथ लगाने जा रहा है। यानी प्रलय चीन के खिलाफ भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई का एक बड़ा विकल्प बन सकती है। यही कारण है कि चीन S-400 की जगह खुद का डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है, लेकिन अफसोस कि वो टारगेट हासिल नहीं कर पाया है जिसकी उम्मीद चीन ने की थी। हालांकि दोस्तों, इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट लिख करके जरूर बताएं।